कैसे हैं आप सभी। ज्यादा से ज्यादा इस लाइव वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं होगा कि संकट की इस घड़ी में भारत ऐसे हिंदू और मुस्लिम में बंट जाएगा। मुरादाबाद जैसी घटनाएं होंगी, निजामुद्दीन जैसी, बांद्रा जैसी घटनाएं होंगी और देश के अलग अलग हिस्सों में जमाती लोग मस्जिदों और घरों में इकट्ठे होकर के अपने ही देश को संक्रमित करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचेंगे। ये कभी किसी भारत से प्रेम करने वाले सेक्युलर ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये हो गया है दोस्तों। और जब ये हो रहा है तो मानवतावादी लोगों से रहा नहीं गया, उन्होंने इन जाहिल जमातियों का विरोध करना शुरू कर दिया। भारत का विश्व स्तर पर नाम रोशन करने वाली दो बहनें बबीता फोगाट और गीता फोगाट, उन्होंने भी इन जाहिल जमातियों का विरोध कर दिया। और जैसे ही उन दोनों बहनों ने विरोध किया, वैसे ही हजारों लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके विरुद्ध अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। और कुछ लोगों ने तो इतनी भद्दी बातें बोली हैं, हम कह नहीं सकते हैं। साधारणतः अलग अलग प्रकार के लोग ये कह रहे हैं कि बबीता फोगाट और गीता फोगाट ने, ठीक है, अच्छा है, रेसलिंग में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, उनको डाटा नहीं पता, उनको आंकड़े क्या होते हैं वो नहीं पता है, तो वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है। और ये कह करके ट्विटर पर एक पोस्टर चलाया जा रहा है। एक लड़की है स्वरा भास्कर, उसने भी ये पोस्टर ट्वीट किया है। बॉलीवुड में किस्मत आजमाई थी, वो चली नहीं। ऐसी ऐसी कुछ और भी लड़कियां हैं, कुछ और नौजवान हैं। कल्पना कीजिए कैसे कैसे लोग इस देश में रह रहे हैं। जो मानवतावादी लोग हैं, देश के भले के लिए सोचने वाले लोग हैं, उन्हीं को ट्रोल करना शुरू कर देते, उन्हीं के खिलाफ अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए। ये पोस्टर क्या है, ये अहमदाबाद मिरर में 2 अप्रैल 2020 को एक रिपोर्ट छपी थी, उसी से ये पोस्टर बनाया गया है। रिपोर्ट में रिलीजियस गैदरिंग्स जो हुई थी 9 मार्च से 19 मार्च के बीच में, उनको इसमें दिखाया गया है कि किस मंदिर में कितनी रिलीजियस गैदरिंग हुई थी। इसमें सब मंदिर दे रखे हैं, एक मस्जिद है तो बाकी सब मंदिर हैं। मंदिरों में कहीं 1 लाख है, कहीं 25,000 है, कहीं 5,000, कहीं 7,000। आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, आप ट्विटर पर जाएंगे, पोस्टर मिल जाएगा आपको। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये पोस्टर आज 18 अप्रैल को चलाया जा रहा है, ये कह करके कि केवल मस्जिदों में जमाती इकट्ठे नहीं हो रहे, हिंदू भी कोरोना वायरस फैला रहे मंदिरों में इकट्ठा होकर। जो दूसरों को जाहिल कह रहे हैं वो स्वयं जाहिल है, आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों। ये जो स्टैटिस्टिक्स है तथाकथित, ये 9 मार्च और 19 मार्च के बीच की है। भारत में लॉकडाउन कब लगा है? 25 मार्च के बाद। उससे पहले तो सब अपने अपने काम कर रहे थे, सब ऑफिस जा रहे थे, सारे विभाग खुले हुए थे, स्कूल खुले हुए थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मूवी रिलीज होने वाली थी, सब चीजें नॉर्मल थी। हिंदू अपने मंदिरों में जा रहे थे, मस्जिदों में लोग जा रहे थे, चर्च में जा रहे थे, गुरुद्वारों में जा रहे थे। 19 मार्च तक कोई समस्या नहीं है। ये 19 मार्च तक की स्टैटिस्टिक्स ला करके उन दोनों बहनों को ट्रोल किया जा रहा है और फिर कहते हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको आंकड़े नहीं पता। ये तथाकथित लिबरल्स और तथाकथित कम्युनिस्ट लोग हैं जो इस देश को तोड़ने के इरादे रखते हैं। और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये मैं 2 रूल से आपको समझाऊंगा। रसिया सोवियत संघ हुआ करता था, उस समय पर केजीबी उनकी एक एजेंसी हुआ करती थी, खुफिया एजेंसी। उसमें एक एजेंट थे जो भारत में बहुत दिन तक रहे थे, यूरी बेनमेनोव। ये एक एजेंट थे, भारत में बहुत रहे हैं ये। बाद में इन्होंने रशियन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, एक प्रोपेगेंडा एजेंसी है रशिया की, उसमें भी काम किया था। फिर इनको वहां की जो कम्युनिस्ट लोग थे और जो कम्युनिस्टों ने झूठ बोले, दुनिया में जो नुकसान पहुंचाया, उससे इसका मन ऊब गया, इसको अच्छा नहीं लगा, तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा से अलग हो गया और वहां से जाकर के अमेरिका आदि का समर्थन करने लग गया था। तो कम्युनिस्ट विचारधारा को एकदम अंदर से जानने वाला व्यक्ति जो ऊपर तक रहा है, रशिया की टॉप इंटेलिजेंस में रहा है, वो अमेरिका को एक बुक लिखता है बाद में, लव लेटर टू अमेरिका। उसमें वो कम्युनिस्ट रूल्स ऑफ रेवोल्यूशन, कम्युनिस्टों के रूल क्या होते हैं रेवोल्यूशन लाने के लिए, किसी भी देश को बदलने के लिए, वहां पर अपनी ताकत जमाने के लिए, वहां के देश के अलग अलग लोगों को आपस में लड़वाने के लिए और तोड़ने के लिए क्या रूल होते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, लिबरल्स लोगों के,
वो 2 रूल मैं यहां पर देना चाहूंगा, उससे पूरा तारतम्य बन जाएगा। पहला रूल वो दे रहा है, ऑलवेज प्रीच डेमोक्रेसी, हमेशा डेमोक्रेसी की बात करो। डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी अच्छी है, वो लोग डेमोक्रेसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेमोक्रेसी को सिखाओ लोगों को, बातों में, चेहरों से, मीडिया से, सब जगह आप वीडियो में डेमोक्रेसी की बात करो। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टील पावर, चुरा लो ताकत को, स्टील पावर एज रूथलेसली एज पॉसिबल, क्रूरता से मार के, काट के, झगड़ा करके, लोगों को इकट्ठा करके, आज वही हो रहा है। कोरोना आया हुआ क्रूरता पूर्वक देश को बर्बाद करने के लिए पावर को चुराने का तरीका निकाल रहे हैं, वही वाला तरीका यहां पर अपना रहे। डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लिबरल्स कहेंगे अपने आप को, कम्युनिस्ट लोग हैं ये सब के सब जितने आप देख रहे हैं, ये सदा ही देश को पर्दे के पीछे से रूथलेसली, क्रूरता से देश को नोचते रहते हैं। दूसरा रूल उसने बताया था, वो उसने बताया कि किसी भी देश को तोड़ने के लिए आप आधा सच बताओ उनको, बाय हाफ ट्रूथ ब्रेक ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड वर्च्यूज, ऑनेस्टी, अर्नेस्टी, वेलर, अर्थात उस देश की शूरवीरता को समाप्त करो आधा सच बताकर। उस देश के लोगों की ईमानदारी को, सच्चाई को, उनकी अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज को, नैतिक सिद्धांतों को नष्ट कर दो आधा सच बता करके। ये दोनों चीज यहां पर हो रही है। इस पोस्टर को दिखा करके आधा सच बताया जा रहा है। लोग 9 मार्च और 19 मार्च के बीच में ध्यान नहीं देंगे, वो सोचेंगे हाँ मंदिर वाले भी कर रहे हैं। तो कुछ जो हमारे सेक्युलर लोग हैं, देश के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं, उनमें एक गलत विचारधारा पैदा करने के लिए भी आज लोग काम कर रहे हैं। सोचिए इस देश में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के विरुद्ध अपशब्द और घटिया बात, और कहना वो अनपढ़ है, उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता। सही मायने में इन लोगों को स्टैटिस्टिक्स तो क्या, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये विदेशों की विचारधारा से प्रभावित होकर भारत को तोड़ने में जरूर सफल हो रहे हैं, ये जरूर मानना पड़ेगा। दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आज देश के गद्दारों का पता होना चाहिए। मैं देख रहा हूं आज जगह जगह पर लोग फल लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए आधार कार्ड देख रहे हैं, रेहड़ी वाले का पूछ रहे हैं तुम मुस्लिम तो नहीं हो। बहुत बदलाव आया है। कारण क्या है? जगह जगह की खबरें आ रही है, हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गांव में, जहां जहां भी मस्जिद है वहां पर ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जमाती लोग, जाहिल जमाती लोग, सब जगह षड्यंत्र। तो सबको पता लग गया आज, सब लोगों को, कि ये कैसे देश को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं और देश को बीमार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अमित शुक्ला, एक नाम याद होगा आपको, अमित शुक्ला, जुलाई 2019 के आसपास, जुलाई अगस्त 2019 के आसपास, जोमेटो एक कंपनी है, खाना सर्व करती है। तो उसको खाना देने एक मुस्लिम आया, उसने फोन किया, उसने कहा मेरा ऑर्डर आप कैंसिल करिए, मैं एक मुस्लिम से खाना नहीं लूंगा। उस समय पर बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था, उसको बुरा भला कहा था। लेकिन आज जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो मुस्लिमों के साथ बैठकर खाना खाते थे, सब काम करते थे, वो लोग भी मैंने देखे हैं मुस्लिमों से बच रहे हैं, उनसे कुछ नहीं ले रहे खाने पीने का, उनकी कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं। जो उनको भाई समझते थे, अरे भाई ही तो है, क्यों नहीं लेते, अब भी ले सकते हैं, क्या परेशानी। लेकिन नहीं, आज सब उनको पहचान गए हैं। कितने दिन पहचानेंगे? ज्यादा दिन नहीं पहचानेंगे, 2 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल होने के बाद क्या वो इनमें पेशाब नहीं करेंगे फल सब्जियों में? अब कर सकते हैं तो बाद में नहीं करेंगे। अब थूक रहे हैं तो बाद में नहीं थूकते होंगे। अब नालों में, गंदे नालों में धो धो करके फल और सब्जियां ला रहे तो बाद में नहीं लाएंगे। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, वो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे। अब आपको सोचना है कि आप जैसे आज हैं ऐसे ही रहना है, या ऐसे ही गलत सलत चीज कुछ भी आता रहे, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, वैसे जीना है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं किसी को समझा नहीं रहा हूं, ना किसी को सिखा रहा हूं। आज सब बुद्धिमान है, सब आचार्य चाणक्य है, सबके पास बहुत दिमाग है, बहुत स्टैटिस्टिक्स है, बहुत आंकड़े हैं। सच बता रहा हूं। मैं लाइव इसलिए नहीं आया हूं कि आपको कुछ सिखाऊं, आपको कुछ बताऊं, आपको देशभक्तों को बताऊं कि देशभक्त ऐसे होते, देशद्रोही ऐसे होते। कुछ मेरा इरादा नहीं है ऐसा। लेकिन मैं चुटकी लेने के लिए आया हूं कि हाँ,
जब हम या कुछ लोग मानवतावादी लोग कहते तब लोग नहीं मानते थे। आज सब लोग आधार कार्ड देख रहे हैं। क्यों भाई? ये भेदभाव किस लिए? सबसे लीजिए, मुस्लिमों से भी लीजिए, वो भी भाई हैं, अन्य लोगों से भी लीजिए, भेदभाव अच्छा नहीं है। मैं बस चुटकी लेने के लिए आया हूं। किसी को अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो शेयर कर देना। ये वीडियो बनाने का कोई गलत इरादा नहीं है। अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। दुनिया में बहुत महामारी फैली हुई है, बच के रहे यदि रह सकते हो। और बाकी जो सब बराबर, सब चीजें ठीक है, वो लोग तो अपना जैसा है मौज मस्ती उड़ाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेयर करिए इस लाइव वीडियो को। आप जितने भी जुड़े इस लाइव वीडियो में, आपका बहुत 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 आभार। इस राष्ट्र के लिए सदैव बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने, हम भी दे सकते हैं। लोगों की मदद करिए जितनी हो सके, आपके आसपास से सहयोग करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक्स भारत परिवार सदा ही राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, और हम सभी भाई इसी प्रकार से, बहनें इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते जी।